बताना चाहूंगा कि आज आपको सबको बुलाने का, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा उद्देश्य यह है कि कल माननीय विधायक, नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सुनवाई नहीं हो रही, नवलगढ़ के विकास कार्य ठप पड़े हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को कहना चाहूंगा कि विधायक महोदय, आप 30 दिन में 29 दिन आप नवलगढ़ से बाहर रहते हैं। कभी आपके मीडिया के माध्यम से, आम आदमी के माध्यम से पता चलता है कि माननीय विधायक तो मलेशिया है, माननीय विधायक तो चाइना है, माननीय विधायक तो दुबई है, और आप एक दिन नवलगढ़ के अंदर एक दिन आके ये मीडियाबाजी करके लोगों को क्या क्या दिखाना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं? नवलगढ़ की जनता ने आपको जिता के विधायक बनाया है। 1 साल बाद के पंचायत चुनाव में पंचायत समिति नवलगढ़ की जनता ने आपको दे दी। नगर पालिका आज कांग्रेस की नगर पालिका है, और आज आप सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगा कि आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। नहीं, यह नवलगढ़ की जनता समझदार है। नवलगढ़ की जनता सब समझती है कि आप सरकार के ऊपर झूठे आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। आज नगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार है, किसके द्वारा हो रहा है? मैं आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और विधायक, इन्होंने एक ऐसी तिकड़ी बना रखी है कि रोड एक साइड सीवरेज का काम चल रहा है, एक साइड नई रोडें पड़ रही हैं। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि ऐसी न्यूज, ऐसी जो मुद्दे हैं, आप अपने मीडिया के सामने क्यों नहीं लेके आते, आम जनता के सामने क्यों नहीं लेके आते? कि एक तरफ सीवरेज का काम चल रहा है, एक तरफ रोडों के टेंडर हो रहे हैं, रोड पड़ी नहीं उसके पहले चेक उठ रहे हैं, सारा का सारा भ्रष्ट तंत्र चल रहा है। आज वो ईओ की दलाली का जो आरोप लगा रहे हैं, आप वहां देखो कि 10%, 15%, 20% का खेल चल रहा है। टेंडर जारी होने के पहले चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन और विधायक के आदमी पहले से ही ठेकेदारों से, और ठेकेदार कौन है? जो कांग्रेसी चेयरमैन है वो सारे ठेकेदार हैं। तो जनता सारी समझ रही है सरकार के ऊपर, और उनको नैतिक अधिकार नहीं है सरकार के ऊपर आरोप लगाने का। जिन 4 जिलों, 5 जिलों के नाम पे माननीय विधायक ने यहाँ पे नवलगढ़ की राजनीति में एंट्री मारी थी कि मैं विधायक बनते ही सबसे पहले इन 5 जिलों को खत्म करूंगा। वो 3.5 साल कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। क्या सीवरेज के लिए उन्होंने एक पैसा भी यहाँ बजट में जारी करवाया? और आज वो सीवरेज के ऊपर कैसे बोल सकते हैं? उनको नैतिक अधिकार नहीं है सीवरेज पे बोलने का। सीवरेज भारतीय जनता पार्टी, माननीय वसुंधरा राजे, भाजपा सरकार की देन है नवलगढ़ को। आज सीवरेज का जितना काम हो रहा है वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बजट जारी हुआ है, और उनके द्वारा आज सैटेलाइट हॉस्पिटल की घोषणा करने से क्या हुआ? 90% पैसा, सैटेलाइट हॉस्पिटल का 90% पैसा भाजपा गवर्नमेंट में जारी हुआ है। 90% पैसा। और मैं आप सबको आज विधायक को मैं ये कहूंगा कि वो आम आदमी का विधायक नहीं है, भूमाफियाओं का विधायक है। आप सभी पत्रकार बंधु सब मूलतः नवलगढ़ से ही हैं। आप देख रहे हो कि 2008 में माननीय राजकुमार शर्मा विधायक बने, उसके बाद में रिकॉर्ड तोड़ सैकड़ों हेरिटेज, अपनी सांस्कृतिक धरोहर की हवेलियां कितनी तोड़ी गई हैं। सबसे ज्यादा हवेलियों को तोड़ के मार्केट बने। आज भी कई अवैध काम चल रहे हैं। तो ये आम आदमी के विधायक न होके भूमाफियाओं के विधायक हैं। माननीय अभी अपने होली का समय आ रहा है, कल के पेपर में मैंने पढ़ा कि कलेक्टर के द्वारा एक न्यूज दी गई पेपर के अंदर कि जो गैर के अंदर भाग लेते हैं, जो होली के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, वो समाज कंटक हैं। अरे ये क्या लैंग्वेज हो गई? आप मेरे पत्रकार बंधुओं से भी, आपसे भी मेरी निवेदन है कि कम से कम ऐसी लैंग्वेज को छापे तो नहीं। मैंने भी माननीय कलेक्टर को फोन किया कि कलेक्टर साहब, ये क्या 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 बोला है आपने? मीडिया में क्या न्यूज दी है कि जो समाज कंटक है उनके ऊपर कार्रवाई होगी? किनको बोलते हो आप समाज कंटक? जो गैर में भाग लेंगे, जो होली के कार्यक्रम में भाग लेंगे, वो समाज कंटक है। अगर वो समाज कंटक है तो सबसे बड़ा समाज कंटक मैं हूं। और उन्होंने कहा कि क्या रंग का प्रयोग नहीं होगा? बोतल क्या क्या है ये? अगर होली के अंदर रंग का ही प्रयोग नहीं होगा तो फिर होली काहेगी?
तो कोई परसामपुरिया हवेली के ऊपर कोई बैरिकेड नहीं लगेंगे, किसी की कोई तलाशी नहीं ली जाएगी, न कोई रंग के ऊपर पाबंदी होगी, और न कोई गैर के जुलूस की कोई समय सीमा है। मेरी उच्च स्तर पे माननीय गृह मंत्री महोदय से, माननीय हमारे ऊपर के सभी नेताओं से बात हो चुकी है। पूरी की पूरी जो गैर का कार्यक्रम है वो अपने समय के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से चलेगा, उसके ऊपर कोई प्रशासनिक पाबंदी नहीं चलेगी। कलेक्टर महोदय से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि माननीय विधायक महोदय और वहां के जनप्रतिनिधि चेयरमैन से, इनसे सबसे बात होके मैंने ये दिशा निर्देश जारी किए। मैं विधायक को ये कहना चाहूंगा कि विधायक महोदय, आप जब से आप विधायक बने हो उसके बाद में ये होली के पर्व के ऊपर, गैर के ऊपर ये पाबंदियां और ये रूल रेगुलेशन कैसे चालू हो गए? ये तो सैकड़ों वर्ष की परंपराएं हैं, चलती आ रही हैं, ये तो सैकड़ों वर्ष की परंपराएं हैं। तो जो विधायक आज खेल कर रहा है, जो एक आज ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जो एक काम कर रहा है, ये चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। मैं नवलगढ़ के हर युवा साथी से, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, जो भी गैर के अंदर भाग लेगा, ये सांप्रदायिक सौहार्द का पर्व है होली, तो मैं सभी से मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप गैर के अंदर पधारें। आपके ऊपर कोई प्रशासनिक पाबंदी नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, कोई रंग कई और के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, और कोई आपकी तलाशी नहीं होगी। एक ये लोगों को